लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये बेंज है कौन। ऑब्वियसली राघव लॉरेंस है, लेकिन कैरेक्टर कौन है? बेंज तो विजिलेंटे का नेम है, आखिर इस कैरेक्टर का ऑल्टर ईगो कौन है? दूसरी चीज आती है ये नया ड्रग किंगपिन। अब इस किंगपिन को लेके 3 थ्योरीज है मेरे पास। नेक्स्ट आता है कि भाई बेंज एलसीयू का पार्ट तो हो गया, लेकिन वो इस यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा या फिर कनेक्ट कैसे करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ एक जेल से परोल पे बाहर आया हुआ कैदी, एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट, एक एक्स गैंगस्टर, एंड नाउ पॉसिबली वी आर गेटिंग अ विजिलेंटे इन द एलसीयू। मैं बात कर रहा हूँ बेंज के बारे में, प्रोड्यूस एंड रिटन बाय लोकेश कनगराज अंडर हिज प्रोडक्शन बैनर जी स्क्वाड। आज से काफी टाइम पहले इसका एक पोस्टर आया था और बताया जा रहा था कि इसमें राघव लॉरेंस हमें नजर आएंगे इन द लीड रोल। प्लस लोकेश कनगराज ने एक स्टेटमेंट, हाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बेंज है वो एलसीयू के अंडर आएगी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट नाइट राघव लॉरेंस के बर्थडे के मौके पे एक अनाउंसमेंट टीजर आया जिसमें लोकेश कनगराज ने खुद ये बात कंफर्म करी कि बेंज एलसीयू के अंडर आ गया है। ये एक 3D एनिमेटेड टीजर था जिसमें हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स भी देखने को मिली, तो इससे हमको एक हल्का फुल्का इंसाइट मिलता है जिससे कि हम थ्योरीज बना सकते हैं कि आखिर बेंज किस बारे में होने वाली है, और साथ ही साथ ये कैरेक्टर जो है ये विक्रम और उसकी ब्लैक स्क्वाड को कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर की शुरुआत में एंट्री मारते हैं द क्रिएटर हिमसेल्फ लोकेश कनगराज एक रेड हेलमेट के साथ जिसके ऊपर बेंज लिखा है। अब इस हेलमेट को याद रखना, आगे बताऊंगा क्यों। फिर लोकेश कनगराज एक डायलॉग बोलते हैं कि अ वॉरियर विद अ कॉज इज द मोस्ट डेंजरस सोल्जर। यहाँ किस वॉरियर की बात हो रही है वो तो क्लियर है, लेकिन किस कॉज की बात हो रही है वो मैं तुमको इन डिटेल अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और फिर लोकेश कनगराज कहते हैं वेलकम टू माई यूनिवर्स मास्टर। यहाँ ऑफ कोर्स ही इज रेफरिंग टू राघव लॉरेंस एज मास्टर। फिर उसके बाद हम एक फैक्स मशीन देख सकते हैं जिसमें से बेंज का पोस्टर आता है दैट ही इज वांटेड डेड और अलाइव, एंड ऐसा पोस्टर एक ही जगह की फैक्स मशीन से आ सकता है, दैट इज अ पुलिस स्टेशन। फिर उसके बाद वी गेट अ लुक एट बेंज ऐसे बाइक पे जाते हुए, ही हैज दिस मास्क, एंड सिंस लोकेश कनगराज एक डीसी फैन है तो यहाँ पर भी डीसी से इंस्पिरेशन क्लियर नजर आता है कि ये जो मास्क है ये रेड हुड के मास्क से इंस्पायर्ड है। पीछे हम उसके गन भी देख सकते हैं विच इज एन AK-47। अब यहाँ तुम इस पूरे कैरेक्टर का गेटअप देखो, ये मास्क एंड एवरीथिंग। बाइक पर भी अगर ध्यान दो तो ये कस्टम मेड बाइक है जिसमें हम नॉस भी लगा हुआ देख सकते हैं, एंड नॉस का एक ही पर्पस है कि बहुत तेजी से एस्केप करना, यूजुअली ड्यूरिंग अ चेस सीक्वेंस। ऐसा कुछ सिमिलर हमने भावे जोशी में भी देखा था। तो यहाँ पर इन सब चीजों से ये बात समझ आती है दैट ही इज अ विजिलेंटे जो आउटसाइड द लॉ जाके क्राइम फाइटिंग कर रहा है, एंड इसके पीछे लगी गन को देखकर हम इसके मॉरल कंपास का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैटमैन ना होके मोर ऑफ अ पनिशर टाइप है जो कि जान से मारता है क्रिमिनल्स को, एंड दैट्स व्हाई ही इज वांटेड बाय द पुलिस। लेकिन आखिर इसके विजिलेंटे बनने के पीछे का रीजन क्या है, मोटिवेशन क्या है, या फिर हम कहें कॉज क्या है, तो उसका जवाब हमको इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में मिलता है। यहाँ देखो तो ऐसे हथौड़े से कुछ तोड़ा जा रहा है, एंड जो तोड़ रहा है उसने ऐसे येलो हैजमैट पहना है और हाथ में ब्लू ग्लव्स, और ऐसा कुछ सिमिलर हमने ब्रेकिंग बैड में देखा है। यस, यू आर गेटिंग देयर। बाकी जो ये जगह है यहाँ तुम केमिकल्स देख सकते हो आसपास, और जो ये चीज टूट रही है इट्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इट्स क्रिस्टल मेथ। एलसीयू में अब तक हम 2 तरह के ड्रग्स को देख चुके हैं। पहला है एरिथ्रोक्साइलम कैथी और विक्रम में, दूसरा है दतूरा लियो में, एंड नाउ द थर्ड इज क्रिस्टल मेथ। इतना ही नहीं, इस पूरे क्रिस्टल मेथ एम्पायर का भी एक किंगपिन है जस्ट लाइक रोलेक्स, और जैसे रोलेक्स का सिंबल है वो स्कॉर्पियन, वैसे ही हम यहाँ पे उस किंगपिन का सिंबल देख सकते हैं जो कि है ऐसे 2 सांप जो आपस में लिपटे हुए हैं। अब इसको लेकर भी पॉसिबिलिटीज हैं, थ्योरीज है जिसको लेकर हम आगे बात करेंगे। फिर आगे ढेर सारे क्विक शॉट्स आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारा क्रिस्टल मेथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंटेनर्स देख सकते हैं, करेंसी दूसरे देशों की इंडिकेटिंग कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, एंड दिस एग्जैक्टली इज द कॉज जिसके अगेंस्ट बेंज लड़ाई कर रहा है इस पूरे क्रिस्टल मेथ एम्पायर के अगेंस्ट। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये बेंज है कौन। ऑब्वियसली राघव लॉरेंस है, लेकिन कैरेक्टर कौन है? बेंज तो विजिलेंटे का नेम है, आखिर इस कैरेक्टर का ऑल्टर ईगो कौन है? ये हम आगे देख सकते हैं जहां हम इस शेफ को देख सकते हैं मछली काटते हुए, एंड उसके रिफ्लेक्शन चाकू पे आती है रिवीलिंग कि ये राघव लॉरेंस है। फिर हमें एक फुल लुक भी मिलता है जहां ऐसे शेफ के एप्रॉन पहन के खून में लिपटा हाथ में गन पकड़ा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि दुनिया के लिए ड्यूरिंग द डे ही इज अ शेफ एंड ड्यूरिंग द नाइट ही इज बेंज जो क्रिस्टल में ट्रेड करने वाले क्रिमिनल्स को मार रहा है। अब यहाँ बेंज का जो मास्क है वो देखो, और जैसा मैंने बताया था कि लोकेश कनगराज जो हेलमेट पहन के आए थे उसको याद रखना। नाउ लाइक मोस्ट ऑफ द ग्राउंडेड लेवल विजिलेंटीज, बेंज ने भी एक प्रोटोटाइप सूट से ही शुरू किया होगा। पहले ही दिन ऐसा मास्क नहीं होगा, न ऐसा सूट एटसेट्रा, जैसा हमने डेडपूल में देखा है, स्पाइडरमैन में देखा है। तो यहाँ पर बेंज का जो प्रोटोटाइप मास्क है वो ये हेलमेट हो सकता है, ये मेरी थ्योरी है, एंड इसी हेलमेट से बेंज का वो फाइनल मास्क बनेगा जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब बेंज का इस क्रिस्टल मेथ एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने के पीछे का रीजन क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है। माइट भी उसने किसी अपने करीबी को खो दिया हो या फिर कोई बड़ा मोटिव हो बिगर देन हिमसेल्फ, वो तो वक्त बताएगा। दूसरी चीज आती है ये नया ड्रग किंगपिन। अब इस
इस किंगपिन को लेके 3 थ्योरीज है मेरे पास। पहली ये कि ये रोलेक्स के अंडर काम करता होगा या माइट भी उसका कोई नोन एसोसिएट होगा, जहां रोलेक्स कोकेन के बिजनेस को संभालता है और ये बंदा क्रिस्टल मेथ को। दूसरी थ्योरी कि विक्रम के एंड में हमने देखा कि कैसे विक्रम, दिल्ली और अमर ने मिलकर रोलेक्स का कोकेन बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है और रोलेक्स कहता है कि वो सब कुछ स्क्रैच से शुरू करेगा। नाउ व्हाट आई थिंक ये जो क्रिस्टल मेथ वाला बिजनेस है ये उस स्क्रैच से शुरू करने का एंगल हो सकता है, जहां उसने किसी और को इस बिजनेस का फेस बना रखा है खुद शैडोज में रह के, सिमिलर टू सांथानम। एंड सिंस सांथानम मर भी गया है सो ही नीड्स अ रिप्लेसमेंट, तो वो रिप्लेसमेंट ये नया बंदा होगा जिसके सिंबल में ये 2 स्नेक्स हैं। तीसरी थ्योरी ये है कि रोलेक्स के एम्पायर के फॉल के बाद उसी दौरान कोई नया प्लेयर मार्केट में आ गया और उसने अपना ये क्रिस्टल मेथ का एम्पायर खड़ा कर दिया और काइंड ऑफ एक नया किंगपिन बन गया। अब ये तो इस बंदे की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कि भाई बेंज एलसीयू का पार्ट तो हो गया, लेकिन वो इस यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा या फिर कनेक्ट कैसे करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ सिमिलर हो सकता है लियो जैसा। अब याद करो कि विक्रम ने लियो को कॉन्टैक्ट कब किया, जब उसने धतूरा वाली फैक्ट्री को उड़ा दिया और विक्रम ने ये भी कहा कि एक धतूरा फैक्ट्री उड़ाने से काम नहीं चलेगा और काइंड ऑफ लियो को अपनी ब्लैक स्क्वाड में रिक्रूट करने का ऑफर दिया। सिमिलरली यहाँ पर बेंज भी क्रिस्टल मेथ एम्पायर को खत्म कर रहा है एंड विक्रम का क्लियर मोटो है ड्रग फ्री सोसाइटी, बट वो मोस्टली एरिथ्रोक्साइलिन से डील कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है। एंड इधर दूसरे एंड पे बेंज क्रिस्टल मेथ को खत्म कर रहा है जो कि उसे विक्रम के रेडार में ले आएगा। इस पॉइंट पे विक्रम बेंज को अपने टीम में रिक्रूट कर सकता है। नाउ दिस इज एक्चुअली गेटिंग वेरी स्ट्रक्चर्ड अगर तुम ध्यान दो तो। विक्रम इधर अपनी टीम के साथ एरिथ्रोक्साइलिन को मिटा रहा है, लियो को उसने रिक्रूट किया है धतूरा के इशू के साथ डील करने के लिए और बेंज को वो अपनी टीम में लेगा इस क्रिस्टल मेथ को खत्म करने के लिए। सो विक्रम अपनी इस नई टीम के साथ चारों डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा और हर तरह की ड्रग्स को सोसाइटी से खत्म करेगा। नाउ दैट साउंड्स लाइक अ बैंग। इस फिल्म की सिर्फ कहानी लोकेश कनगराज लिख रहे हैं और इसको डायरेक्ट करेंगे बकिया राज कनन। बाकी जो म्यूजिक है इस टीजर में वो मुझे बहुत पसंद आया। लोकेश नोज व्हाट ही वांट्स एंड अनिरुद्ध मेक्स इट फ्लॉलेस। तो यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी थ्योरीज तो बहुत हैं बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अभी जो हमने बातें की हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टीजर के दायरे में है। बाकी अभी और कुछ आता है और कुछ मटेरियल आता है तो उसके ऊपर और बातें करेंगे। बाकी देखते हैं कि और थ्योरीज बनती हैं कि नहीं, कुछ एंगल कनेक्ट होता है कि नहीं, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी एनसीयू का कंटेंट तो तुम्हें इस चैनल पे हमेशा से ताबड़तोड़ मिलता रहेगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।